अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च के प्लांट की कि बरसात के मौसम में मिर्च के प्लांट जो है ये क्यों मुरझा जाते हैं। ठीक है जी, इनके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मगर इनके ऊपर जितना भी फूल और फल लगा होता है वो सारा का सारा गिर जाता है। इसकी वजह क्या है और इसको हम कैसे अपने घर में ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मिर्च के प्लांट की बात की जाए तो ये जून, जुलाई, मई और अगस्त इन महीनों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो दिखाता है, क्योंकि ये गर्मी में जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इस प्लांट को आप जितना कम पानी देंगे इसके ऊपर उतने ज़्यादा फूल लगेंगे और उतना ही इसके ऊपर फल यानी कि मिर्चें जो है वो ज़्यादा लगेंगी। यानी कि ये स्ट्रेस में रहने वाला पौधा है। मगर जो ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस प्लांट की जो मिर्चें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से प्लांट का जो ज़्यादातर फल है वो गला होता है। दूसरे नंबर पे इसके फूल इसलिए झड़ते हैं कि प्लांट को चूँकि स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, मगर स्ट्रेस की बजाय इसको ज़्यादा पानी मिलता है, तो इस वजह से फूल जो हैं वो टूट टूट के अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो जब बारिश होती है तो वो अपने साथ बहुत सारा नाइट्रेट भी लेके ज़मीन तक आती है। नाइट्रोजन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है उस पानी के अंदर। जब वो पानी जो है पौधे को लगता है तो पौधे के अंदर ये तब्दीली आती है कि इसके ऊपर पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। क्योंकि बारिश की वजह, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से किसी भी प्लांट के पत्ते जो हैं वो हरे भरे कर सकते हैं आप। ठीक है, वो प्लांट जिनके पत्ते हरे भरे नहीं होते, खुश्क हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आप उन प्लांट्स को बारिश का पानी दें, नाइट्रोजन दें, तो वो प्लांट आपके अगेन जो है वो खुशबाश हो जाएंगे। लेकिन मिर्च के प्लांट के लिए ये फार्मूला जो है वो बिल्कुल बेस्ट नहीं है। बरसात का मौसम जो ही स्टार्ट हो जाए, अगर आप अपने इस प्लांट को अगर आप अपने घर में लगे मिर्चों के प्लांट को बचाना चाहते हैं, तो जब भी बरसात हो तो आपने क्या करना है, इस प्लांट को किसी भी प्लास्टिक बैग के साथ ऊपर से कवर कर देना है। ठीक है जी, ऊपर थोड़ी सी प्लास्टिक लगा दें ताकि इस प्लांट के ऊपर जो है वो बारिश का पानी कम पड़े, यानी कि इसके गमले के अंदर पानी जो है वो जो खड़ा हो जाता है वो खड़ा ना हो। अगर तो पानी जो है वो खड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मिट्टी नरम होगी, प्लांट की जड़ें गलेंगी और प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा। तो इसलिए आपने इसको पानी से दूर रखना है। दूसरी बात कि अगर आप प्लास्टिक शीट्स नहीं लगा सकते तो आप इसको उठा के किसी भी शेडी एरिया में रख दें। ठीक है जी, किसी दीवार के साथ रख दें ताकि इसके ऊपर कम पानी पड़े। ठीक है, और ये जो है ये पौधा ख़राब ना हो। ठीक है जी, तीसरी चीज़, अगर आप इस प्लांट को जिस भी बाल्टी में लगाते हैं या जिस भी गमले में लगाते हैं, आपने चेक करना है कि उसका ड्रेन सिस्टम अच्छा है, यानी कि उसके अंदर से जो पानी निकलने की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो पानी गमले के अंदर रहता है तो इससे भी आपका प्लांट जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। आपने हमेशा वही बाल्टी लेनी है जिसके अंदर सुराख हो या आप उसको सुराख कर लें। इसके अलावा आपने जब भी इस प्लांट को लगाना है तो इसको हर 30 या 40 दिनों के बाद इसको खाद दें, इसको गोबर की खाद दें। इससे भी आपका प्लांट सेहतमंद होगा। ठीक है जी, नमक का 1 चम्मच भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो इससे आपने क्या करना है, 1 चम्मच नमक डाल दें, तो उस नमक जो है ये मिट्टी के अंदर से पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है, उससे भी पौधे को स्ट्रेस मिलती है और वो अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।